ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ अपना चल रहा है और भगवान धर्मनाथ के केवल ज्ञान कल्याण की चर्चा यहाँ प्रारंभ हो गई थी। उन्हें केवल ज्ञान हो गया है। दिव्यदनी खिरनी है। किस दिन हुआ था केवल ज्ञान याद है? पौष शुक्ला एक पूर्णिमा को, पौष शुक्ला पूर्णिमा को इनको केवल ज्ञान हुआ था। कैसे उनकी दिव्यदनी खिरती है उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। कुछ धर्मनाथ तीर्थंकर के सानिध्य में चेतनवंत भव्य जीव तो धर्म प्राप्त करके आनंद से खीरी उठे थे। ये सब अपन ने बात समझी थी। आकाश पृथ्वी वायु वृक्ष सब रोमांचित हो गए थे। प्रभु की महिमा का कितना वर्णन किया जाए। उन परमात्मा की पूर्ण महिमा जानने के लिए तो उनके जैसा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि वह ज्ञान गोचर है, वचन गोचर नहीं है। इंद्र जिनकी सेवा करते आए, इंद्रलोक की सामग्री लाकर भक्ति सहित पूजा करे, उन परमात्मा की महिमा का क्या कहना। देवों के दुंदुभी वाद्य अति मधुर स्वर में जगत के समक्ष जिनेन्द्र महिमा की प्रसिद्धि कर रहे थे कि अरे जीवो देखो देखो, कहाँ वह समस्वरण की आश्चर्यकारी दिव्य विभूति और कहाँ वह जिन परमात्मा की निष्प्रियता। जगत में कहाँ ऐसा ज्ञान और कहाँ ऐसी वितरागता। कौन घोषणा हो रही है ना? धुंधवी वाद्य थी मधुर स्वर बज रहे, वे ऐसी घोषणा कर रहे हैं। मानो तुम वितरागी शांति का मार्ग जानना चाहते हो तो यहाँ आओ। कहाँ पर? समोसरण में आओ और इन सर्वज्ञ वितराग परमात्मा की सेवा उपासना करो। समस्वरण में आकर भव्य जीव जाऊं जिनेश्वर की परम शांत मुद्रा का अवलोकन करते वहां मुग्ध हो जाते तथा दिव्यदनी में सुनते मुमुक्षु जीवों की दृष्टि अंतर्मुख हो जाती और अपने परम निदान को देखकर वे कल्पनातीत तृप्ति शांति एवं आनंद का अनुभव करते। पहले लिखा ना, सर्वज्ञ वितराग परमात्मा की सेवा उपासना करो। तो क्या सेवा उपासना करनी उनके? समोसरण में जाएंगे तो भगवान के क्या हाथ पैर दबाएंगे? क्या प्रक्षाल कराएंगे? वहां क्या वहां पूजन सामग्री चढ़ाएंगे? क्या करेंगे? बोलो सेवा उपासना क्या करेंगे? कि सेवा उपासना करने का अर्थ ये कि समोसरण में उपस्थित होना, दिव्यदनी का लाभ लेना, यही सेवा उपासना है। बाकी न तो आप प्रक्षाल कर सकते हो वहां, न आप कुछ सामग्री लेकर के चढ़ाने की बात है, और स्पर्श कर ही नहीं सकते तो हाथ पैर दबाना या अन्य की बातें दूर रही।
देव भी नहीं छू सकते। जो इंद्र उनके कल्याणक मना रहा है वो भी नहीं स्पर्श कर सकता अरंत को। गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक में लेके पांडुशिला पर गया था, स्पर्श हुआ था। दीक्षा कल्याणक में पाल के लेके गए थे, पर केवल ज्ञान कल्याणक में तो कुछ नहीं होना है। मनाएंगे पर स्पर्श नहीं कर सकते भगवान। कोई मनुष्य नहीं छू सकता। भगवान का न प्रक्षाल होता है, न अभिषेक होता है, न कुछ नहीं होता है। फिर आप क्यों करते हो? नहीं करो, अति उत्तम। ये जिन बिंब हैं उनकी शुद्धता के लिए ये किया जाता है भैया। बाकी स्पर्श नहीं कर सकते कोई भी। समस्रण में आकर भव जीव जाऊं, जिनेश्वर की परम शांत मुद्रा का अवलोकन करते वहां मुग्ध हो जाते। जो आता उनको देखता वो मुग्ध हो जाता। पश्चात वे जीव उल्लास पूर्वक कहते, हे जिनेश्वर, हमें आपके शासन का रंग लगा है, उसमें अब कभी भंग नहीं पड़ने देंगे। क्या कहते हैं? कि अब हमें आपका रंग लग गया। रंग लाग्यो प्रभु, रंग लाग्यो थारो, रंग लग गया प्रभु आपका। अब तो प्रभु आपके बतलाए धर्म के सिवाय अन्य किसी धर्म को अपने मन मंदिर में स्थान नहीं देंगे। अब प्रभु को देख लिया ना, उनके रंग में जो रंग गया उसको अन्य कहीं जगह आनंद नहीं आएगा। गरबा खेलने जाएगा कि नहीं जाएगा? वो कि नहीं जाएगा। जिन धर्म में इनका कोई स्थान नहीं नवरात्रि का भैया है, पर देख लो सारी जगत की स्थिति कैसी है। क्योंकि वितरागी प्रभु को छिद्र देखा ही नहीं, पहचाना नहीं उन्होंने। जैन नाम कहते हैं पर वितरागता का स्वरूप क्या है पता ही नहीं भैया। जिसे वितरागता का सच्चा स्वरूप पता हो वो रागियों की कैसी आराधना करेगा? रागियों के उत्सव कैसे मनाएगा बताओ? मनाएगा? नहीं मना सकता। इसलिए क्या लिखा यहाँ? हे जिनेश्वर, अब हमें आपके शासन का रंग लगा है, उसमें अब कभी भंग नहीं पड़ने देंगे। प्रभु आपके बतलाए धर्म के सिवा किसी धर्म को अपने मन मंदिर में स्थान नहीं देंगे। अपने मन मंदिर में स्थान नहीं देंगे, दूसरी जगह तो बात छोड़ो। अब हमें भ्रमण नहीं हो सकता। अब हमारी मोक्ष की साधना प्रारंभ हो गई है और हम आपके परिवार के हो गए हैं। कौन कह रहा है? समोसरण में भव्य जी पधारे हैं। वे भव्य जी कह रहे हैं कि हम तो आपके परिवार के हो गए। अब हमारा मोक्ष पक्का हो गया। क्यों? समोसरण में अभव्य जीव जाते ही नहीं है, इसलिए मोक्ष पक्का हो गया। आपकी भांति हम भी अल्पकाल में परमात्मा होंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये निश्चित हो गया है कि हम भी अब आपके साथ बैठेंगे। अल्पकाल और बीतना है, बीत जाएगा वो भी है, और हम आपके साथ सिद्ध के रूप में विराजमान होंगे। देखो कहाँ ये चर्चा और कहाँ दूसरी चर्चा। जिसको ये वितरागता का सही स्वरूप समझ में आए वो नहीं दिखता भैया। अभी निर्णय नहीं है। शास्त्र पढ़ लेना अलग बात है और शास्त्र पढ़ करके जीवन में उसको सही ढंग से समझ करके उतारना अलग बात है।
जिनका बहुत सही सटीक निर्णय नहीं होता है, उनके जीवन में बदलाव की पूरी गुंजाइश है। इसलिए बार बार ये बात कहता हूँ कि निर्णय सही करो भैया, कम से कम। सम्यक दर्शन स्वतः होगा, उसका परवाह अपने को नहीं करनी, वो हो जाएगा, उसकी अपने को परवाह नहीं करनी, वो होगा, सही होगा, आपका निर्णय तो होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सच्चा श्रद्धांत तो सही करो अपना। ज्ञान सम्यक नहीं कर पा रहे हैं, श्रद्धांत सच्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से आत्मानुभूति हो जाएगी? अभी तो वितरागता का स्वरूप भी समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कैसे जाना, क्या करना, कुछ पता नहीं है। पैसा दे करके भी पाप बांध रहे हैं, मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। कोई 300 रुपया दे के, कोई 500 रुपया दे के, कोई 1000 रुपया दे के, जैसे भी दे करके जा है, और मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। नहीं आएगा समझ में, बहुत मुश्किल है। इसलिए भव्य जीवों के भाग्य उन्हीं के खुलने वाले हैं जिनका होनार बली है भैया। सबके काम का बात है, पर सबको मिलेगी नहीं ऐसे ही। इसलिए तो लिखा था बिरले जीव, कार्तिक के सामने लिखा ना, बिरले जीवी जिनवाणी का श्रवण करेंगे, सुन भी लेंगे तो उसको समझेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, और धारणा वाले तो बहुत बिरले होंगे। ऐसा लिखा, 4 प्रकार के अलग अलग विध किए, एक से एक की दुर्लभता बता दी। आत्मा के स्वरूप का वैभव बतलाने वाली वह दिव्य वाणी वास्तव में आश्चर्यकारी थी। धर्मनाथ भगवान की जो दिव्य निखिरी है वो सचमुच आश्चर्यकारी थी, सबके जीवों का कल्याण करने वाली। उनका समस्वरण पृथ्वी से 20,000 सीढ़ियों जितना ऊपर था, 20,000 सीढ़ियों जितना ऊपर, और उस समस्वरण में विशाल मानस्तंभ, मंदिर, वापिकाएं, कल्पवृक्ष, पर्वतों की रचना, 12 सभाओं में लाखों करोड़ों देव मनुष्य त्रिंज बैठते थे। कितना विशाल सुंदर समस्वरण की रचना। तथापि उस समस्वरण के नीचे पृथ्वी का कोई आधार नहीं था। वो जो समस्वरण बना था जमीन को टच नहीं करता। और भी आश्चर्य, अब लोगों को इसमें क्यों वो नहीं होगा बोलो? ऐसा आश्चर्यकारी चीज देखने को मिलेंगे तो लोग नमन नहीं करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है भैया। इसलिए ये अतिशय इतने बताए, क्योंकि जानते हैं लोग इतने अतिशय है ना, ताकि किसी का होगा नहीं तो लोगों को इसकी महिमा आएगी। और जो सच्चा स्वरूप समझ गए उनको इन अतिशयों में रोमांच नहीं आता, पर आम पब्लिक को आकर्षित करने के लिए ये अतिशय कार्यकारी है। समझ आए कि नहीं आया? और जिन्हें सम्यक तो हो गया है उनके लिए तो ये अतिशय कोई लेना देना नहीं है। उनको तो भगवान की वितरागता से लेना है, पर आम पब्लिक के लिए तो कुछ न कुछ चमत्कार चाहिए भैया। आत्मा के स्वरूप का वैभव बतलाने वाली वह दिव्यवाणी वास्तव में आश्चर्यकारी थी। उनका समस्वरण पृथ्वी से 20,000 सीढ़ियों जितना ऊपर था। उस समस्वरण में विशाल मानस्तंभ, मंदिर, वापिकाएं, कल्पवृक्ष, पर्वतों की रचना, 12 सभाओं में लाखों करोड़ों देव मनुष्य त्रिंज बैठते थे। तथापि उस समस्वरण में नीचे पृथ्वी का कोई आधार नहीं था। और उस समस्वरण में लाखों जीव बैठे हुए हैं। भी आएगा कितने मुनिराज, कितने श्रावक, कितनी श्राविकाएं थी,
और त्रियंच, तो लाखों जीव समुद्र में बैठे हुए हैं, फिर भी नीचे कोई पिल्लर भी नहीं है, एक भी सिंगल पिल्लर भी नहीं। भाई ये जो जमीन है, हाँ अपना समुद्र बनाएगा हाँ। तो मेरे कितनी बार विचार पाता है कि यार नीचे कुछ आधार लगा दे, कुछ आधार लगा दे। अभी तक विकल्प चल रहा है कि कोई बीम डाल के और आधार लगा दे, वजन ज्यादा है, वजन मतलब ऐसा विकल्प कई बार आता है कि कहीं वजन ज्यादा ना हो। है ही नहीं, समोसरण का वजन ही नहीं होता, वजन होता है फिर भी नहीं होता है। इतनी पब्लिक बैठी हुई है परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मनुष्य और तिरंज है जो जमीन में जीव है, हाँ ये किधर पहुंचे बताइए। सीढ़ियाँ लगी है ना, सीढ़ी पे एक पहला पैर रखे नहीं कि पहुंच जाते हैं, उनको चढ़ना नहीं पड़ता है, सब लिफ्ट वाला है सिस्टम। वो ऐसी लिफ्ट है, ये थोड़ी धीरे चलती है, वो तो फास्ट चलती है बहुत। 20,000 सीढ़ियाँ हैं, पर 20,000 सीढ़ियों में एक्सीलेटर लगे हुए सारे, और वो ये वाले नहीं इतने धीरे धीरे चलते हैं, पैर रखो नहीं पहुंच जाते हो सीधे समुद्र में, इतने फास्ट चलते हैं, उनकी गति बहुत तेज है। आपको घुटने में दर्द टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 20,000 सीढ़ियों का टेंशन मत करो, निचुल जाएगा, तेज भी निचुल जाएगा, ऊपर टपकेगा ही नहीं, भी तो देव आएगा ऊपर, तो मनुष्य तुरंत तो नीचे जाएगा, सीढ़ियाँ चढ़ने से जानी पड़ेगा। और जी आंधा में बनने आंधोपन खुल जाए, बेरारो बेरोपन खुल जाए, लूलारो लूलोपन खत्म, लंगड़ारो लंगड़ापन खत्म, सब खत्म। कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ तो क्या सही हो जाता वहां, ये अतिशय है वहां का कि हड्डी टूटी हुई जुड़ी नहीं, हाँ वो जुड़ जाएगी वहां। ये देखो अतिशय है ना सब, सीढ़ियां तो जमीन से शुरू हुई परंतु टच नहीं करती जमीन से, मतलब नीचे तो आई पर ऐसे टच नहीं, तब भी वो उनका समोसरण की अद्भुत विशेषता भाई, कोई खंबादी नहीं था, और उस समोसरण में अद्भुत गंध कुटी है, परंतु तीर्थंकर देव तो उसका भी स्पर्श किए बिना निरालंबी रूप विराजते हैं। और देखो कि पूरा समोसरण बिना आधार का, और भगवान भी उस गंध कुटी जो उनके लिए बनी है ना, उसको भी स्पर्श नहीं करते, वे भी आधार है। अब क्यों नहीं दुनिया को यह आश्चर्यकारी चीज लगेगी बताओ। ऐसा नहीं कि कहीं बीच में कुछ लगाया हो और आपको दिखता नहीं हो और हाथ की सफाई हो, ऐसा भी नहीं है वहां। हाँ, जैसे जादूगर जादू करता है ना, तो वैसा नहीं है यहाँ कोई, यहाँ कोई जादू नहीं किया गया है, बिल्कुल यथार्थ है, जो आप देख रहे हो वैसा ही है वहां। ऐसा नहीं है कि आपको जादू हटा देना फिर आपको ओरिजिनल दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं, वो ओरिजिनल ही है, जो कुछ भी है वो वास्तविक है। अद्भुत, सचमुच आश्चर्यजनक, स्वयंभू सर्वज्ञ हुए आत्मा ने भी अपने ज्ञान सुख के लिए राग का और इंद्रियों का अवलंबन छोड़ दिया। और आश्चर्य, स्वयंभू सर्वज्ञ हुए आत्मा ने क्या किया, अपने ज्ञान सुख के लिए राग का इंद्रियों का अवलंबन छोड़ दिया, किसी इंद्रिय का उपयोग नहीं करते। पांचों इंद्रियां हैं पर 5 इंद्रियों से काम नहीं लेते, मन है पर मन से काम नहीं लेते। वाह, उनका शरीर भी निरालंबी होकर आकाश में स्थित हुआ। वाह प्रभु, आपका स्वाश्रित मार्ग वास्तव में प्रशंसनीय है। अरे मुक्ति का मार्ग भी स्वाश्रित है, क्यों नहीं प्रशंसीय है। और ऐसे स्वाश्रित मार्ग को छोड़कर कहां भटक रहे, आश्चर्य लगता है। इतना सच्चा प्रामाणिक ये वितरागी मार्ग है, पर क्यों नहीं ये जीव वहां लट्टू हो रहे, मुझे तो आश्चर्य लगता है। हम अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे। कितने रुपए खर्च करके ड्रेसें लेकर के, ड्रेसों का पैसा अलग,
और अंदर प्रवेश का पैसा अलग, सब करके जा रहे हैं। वहां है पैसा और यहाँ के लिए तो नहीं है। कैसा आश्चर्यकारी है। अब ये पंचम काल दूसम काल में ये सब होगा, क्योंकि संसार की दुर्दशा ऐसे तो होनी है, नहीं तो होगी कैसे। निकृष्टता धीरे धीरे नहीं आएगी तो सब आश्चर्यकारी चीजें, ऐसी घटनाएं घटेगी क्यों। देखते जाओ क्या क्या घटेगा भैया। वह प्रभु आपका शास्त्रित मार्ग वास्तव में प्रशंसनीय है। इस प्रकार समोसरण में विराजमान उन धर्मनाथ भगवान ने परम निरालंबी रत्नेत्र रूप मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। किन्होंने? धर्मनाथ भगवान की दिव्यनी के लिए। उन्होंने कहा, क्या कहते हैं धर्मनाथ भगवान की वाणी खेड़ना प्रारंभ हो रही है। हे जीवो, तुम्हारे आत्मा का मोक्ष मार्ग तुम्हारे आत्मा के आश्रित है, इसलिए आत्मा में से ही मोक्ष मार्ग प्रकट करो। पर द्रव्य का अवलंबन लेने मत जाओ, उपयोग को पर द्रव्यों में मत घुमाओ, अपने आत्म स्वरूप में ही एकाग्र होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो। भगवान की वाणी में क्या आया कि तुम मोक्ष मार्ग तुम्हारे आत्मा के आश्रित है और किसी के आश्रित नहीं है भैया। इसलिए आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाओ। किस में लगाना? और हम कहाँ लगा रहे हैं? पर द्रव्य के अवलंबन लेने मत जाओ। पर द्रव्य से सुख नहीं मिलेगा। पर द्रव्य के आश्रय से कभी सुख हुआ नहीं, होगा ही नहीं। उपयोग को पर द्रव्य में मत घुमाओ, यानी 5 इंद्रिय के विषयों में अपने उपयोग को मत रचाओ, मत घुमाओ। अपने आत्मस्वरूप में एकाग्र होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो जाओ। अपने उपयोग को अपने में रमाओ। दर्शन ज्ञान चारित्र में तू जोड़ रे निज आत्म को। दर्शन ज्ञान चारित्र में तू जोड़ रे निज आत्म को। दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मोक्ष मार्ग जिनने का। प्राप्त कर निज आत्मा को और जम स्वद्रव्य में। उसमें ही नित्य रम कर रहो न पर द्रव्य में। फिर पढ़ता हूं। दर्शन ज्ञान चारित्र में तू जोड़ रे निज आत्म को। दर्शन ज्ञान चारित्र कोई मोक्ष मार्ग जिनने कहा। प्राप्त कर निज आत्मा को और जम स्वद्रव्य में। उसमें ही नित्य रम कर रहो न पर द्रव्य में। क्या लिखा इसका अर्थ? कि दर्शन ज्ञान चारित्र में तू अपने उपयोग को जोड़ भैया। अपने आत्मा को किसमें जोड़ना? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में जोड़ो। अर्थात उपयोग को वहां लगाओ। दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। प्राप्त कर निज आत्मा को और जम स्वद्रव्य में। तू अपनी आत्मा को प्राप्त करके अपने में ही जम जा। उसमें नित्य रम और अन्य पर द्रव्य में मत रम, अर्थात उधर अपनी दृष्टि को मत लगा। जिनोपदेश को अंतर में उतार कर अनेक जीव स्वाश्रय से रत्नत्रय धर्म रूप प्रणमित हुए और आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाया। इस प्रकार लाखों वर्ष तक भगवान धर्मनाथ ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। वे धर्म साम्राज्य के नायक थे। वे पृथ्वी पर पांव नहीं रखते थे। कौन? धर्मनाथ भगवान के पैर थे कि नहीं थे? पहले थी बताओ। थे। अभी तो अरियंत अवस्था में, अरंत अवस्था में शरीर होता ना,
तो सब चीज होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। 5 इंद्रिया भी हैं, मन है, सब है, उपयोग नहीं करते। पैर है पर पैर से चलते नहीं, हाथ है पर हाथ से आशीर्वाद भी नहीं देते। क्या कहा विवेक जी? हाथ तो है पर किसी भक्त को आशीर्वाद नहीं देते हाथ से, तो क्यों जाए फिर भगवान के पास? हैं? क्यों जाए भगवान के पास? फिर आशीर्वाद भी नहीं देंगे तो नहीं होता है, आशीर्वाद कैसे नहीं होगा? आयु पूरी नहीं होगी तब तो रहेगा। 5 इंद्रियां हैं पर 5 इंद्रियों का उपयोग नहीं होता। मन है पर मन का उपयोग नहीं होता, ये समझना चाहिए। बाकी आयु प्राण के हिसाब से सब प्राण उनके कहे गए हैं, ठीक है। पर जैसे आप लेते हो श्वास वैसे नहीं लेते थे, उनके वैसे श्वासोश्वास नहीं होता। आपकी अपेक्षा आप सही हो, इनकी अपेक्षा ये सही है, ठीक है ना। इतना समझना, बाकी होता नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अब उन्हें वे उससे जी नहीं रहे। 10 प्राण है तो सही उनके, पर अब वो 10 प्राण से नहीं जी रहे। व्यवहार की अपेक्षा तो कहेंगे वो 10 प्राण, पर सचमुच अब वो उन 10 प्राणों का उनका कोई नहीं चल रहा है। अब आयु पूरी होगी तभी उनको मोक्ष होगा। तो आयु को भी एक प्राण तो गिना है कि नहीं गिना है? तब नहीं मानना पड़ेगा, तो ऐसे मानना पड़ेगा। कर्म मौजूद है, कर्म का उपयोग नहीं करते। अब ध्यान लिखा, अब ध्यान बुद्धिपूर्वक तो क्या करते हो, पर हैं जो अपेक्षाएं हैं वो बारीक हैं, उनको समझना, इतना ही लेना। ज़्यादा अपने उलझना नहीं इसमें, ठीक है। यहाँ तो मूल बात में पक्के हो जाओ। जिनोपदेश को अंतर में उतार कर अनेक जी स्वाश्रय से रत्नत्रय धर्म रूप परिणमित हुए और अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाया। इस प्रकार लाखों वर्ष तक भगवान धर्मनाथ ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया। कितने लाख वर्ष? 2.5 लाख वर्ष, ठीक है, 1000 वर्ष कम कर दो। वे धर्म साम्राज्य के नायक थे। वे पृथ्वी पर पांव नहीं रखते थे, आकाश में ही विहार करते थे। अरे प्रभु के ध्यान द्वारा मोक्ष की साधना भी 2 घड़ी में ही हो सकती है, तो स्वर्गादि का क्या कहना। भगवान के समस्मरण में प्रवेश करते ही मान स्तंभ की दिव्यता देखकर उस आश्चर्यजनक जिन वैभव के समक्ष भव्य जीवों का हृदय नम्रीभूत हो जाता और अंत में जिन महिमा जागृत होकर उसे जिन देव की तथा जिन शासन की प्रतीति हो जाती थी। भगवान के समस्मरण में प्रवेश करने के पहले ही मान स्तंभ को देखने से ही जीव के परिणाम बदल जाते हैं। मान गलित हो जाता है तो परिणाम बदले तभी तो मान गलेगा, बिना परिणाम बदले मान नहीं गलता। यही उसकी होनार की सूचना है। मान गलित होना यही उसके होनार की सूचना है। भगवान ने दिव्यदनी में जिस मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, उस मोक्ष मार्ग रूप धर्म की मुख्य उपासना निर्गंत मुनिवरों को होती है। क्या लिखा? उस मोक्ष मार्ग रूप धर्म की मुख्य उपासना निर्ग्रंथ मुनिवरों को होती है और उसके एक अंश की उपासना श्रावक ग्रस्त को होती है। एक अंश में अणुव्रत होते, इसलिए एक देश लिखा। उस मुनि धर्म या श्रावक धर्म दोनों में सम्यक दर्शन तो मूलभूत होता ही है, चाहे श्रावक होगा चाहे मुनिराज है। अणुव्रत महाव्रत में सम्यक दर्शन तो मूल है ही। जीव जीवादि नर तत्वों का स्वरूप का ज्ञान और उसमें शुद्ध द्रव्य पर्याय रूप जीवत्व की अनुभूति रूप श्रद्धान व सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। यानी 7 तत्वों का श्रद्धान
चाहे मुनिराज होंगे चाहे श्रावक होंगे, सबके लिए है और सबको होगा और एक जैसा होगा, उसमें कोई अंतर। श्रद्धान में सिद्धों का श्रद्धान और चौथे गुण स्थान वाले के श्रद्धान में अंतर है। हाँ, परम अवगाढ़ शब्द का प्रयोग होता है वहां पर मूलभूत में कोई अंतर नहीं है। वो परम अवगाढ़ के, हाँ अरे उस अपेक्षा अंतर है वो कहोगे, पर सामान्य रूप से श्रद्धान में कोई अंतर नहीं है। चारित्र की बात तो बहुत अंतर है, चारित्र की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपन, श्रद्धान की बात कर रहे हैं। श्रद्धान एक जैसा ही रहता है, श्रद्धान में कोई फर्क नहीं है। परम अवगाढ़ इसलिए कहते हैं कि अब कभी भी वहां कोई गुंजाइश नहीं हटने की। और फिर यहाँ भी चतुर्थ पांचवें गुण स्थान में तो जीव का सम्यक दर्शन हट सकता है। छायिक सम्यक तो होगा तब, अभी छायिक सम्यक तो नहीं है, छायिक सम्यक तो उसको छायिक का, पर वहां पर परम अवगाढ़ का विशेष 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 ही हो। बाकी श्रद्धान में मूलभूत में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए लिखा मूलभूत होता ही है। ये लिखा जीव अजीवादि न तत्वों के स्वरूप का ज्ञान, उसमें शुद्ध द्रव्य पर्याय रूप जीव तत्व की अनुभूति रूप श्रद्धान व सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। भगवान धर्मनाथ ने सम्यक दर्शन जिसका मूल है, ऐसे चारित्र धर्म का उपदेश भी दिया। सम्यक दर्शन की पात्रता वाले जीव को उसकी भूमिका के अनुसार देव गुरु धर्म की श्रद्धा अवश्य होती है। 7 व्यसनों का एवं अभक्ष का त्याग तो होता ही है। क्या लिखा कि सम्यक दर्शन की पात्रता वाले जो जीव है उनको देव गुरु धर्म का श्रद्धान तो अवश्य होता ही है। 7 व्यसनों का और अभक्ष का त्याग अवश्य होता है। अभक्ष का त्याग अवश्य होता है। और अपन क्या कर रहे हैं? अभक्ष खिला रहे हैं, पूरे भर भर के आलू प्याज सब जा रहे हैं, खिला रहे हैं, खा रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या करें, इसके बगैर ग्राहकी नहीं चलती। तो समझना तुम्हारे कैसे पाप का उदय है। तीर्थंकर धर्मनाथ प्रभु का धर्मोपदेश सुनकर कितने जीव तुरंत संसार से विरक्त होकर मुनि हो गए। लो, अब मुनि कब होना है वो भी लोगों को पता नहीं है, कब मुनिराज बन रहे हैं। अंतिम सैया पर है, खुद को भान नहीं है कुछ, और हम मुनिराज बनेंगे या बना दिए जाएंगे, खुद कोई पता नहीं, दूसरे ही बना दे से, तो उसमें थोड़ी मुनि धर्म का पालन होता भैया। ऐसा नहीं करना। स्वयं वैराग्य पूर्वक हमें मुनि धर्म का अंगीकार करना चाहिए। मुनि धर्म का अंगीकार बहुत महत्वपूर्ण है भैया, उसके बिना तो मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं। परंतु ऐसा भी नहीं करे कुछ नहीं और हम मुनि धर्म जबरदस्ती धारण कर ले या करवा ले। कितने ही जीव सम्यक सहित व्रत धारण करके श्रावक हुए। अरे सिंह, ससक, बेल, बंदर, सर्प, हाथी, कितने चिरंजीव भी आत्मज्ञान सहित व्रत धारण करके श्रावक हो गए। सुन भी आया कि नहीं आया? देख लो या इंद्रादि देव भी जो दशा पंचम गुण स्थान प्रकट नहीं कर सके, वह दशा चिरंजीवों ने प्रकट कर ली। भगवान ने गुजरात, सौराष्ट्र, बिहार, बंगला, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, विंध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र में सर्वत्र धर्म विहार किया। और उन गगन विहारी प्रभु को कोई नदी या पर्वत बीच में बाधक नहीं होते थे, क्योंकि नदी नीचे रहती है, ऊपर गमन करते हैं। न तो नदी की दिक्कत है, न समुद्र की दिक्कत है, न कोई दिक्कत है इनको। वे सब पार करके आराम से जा सकते हैं और उनके निमित्त से कोई जीव हिंसा नहीं होती, क्योंकि वे खुद फ्लाइट होती है।
वे किसी फ्लाइट में नहीं बैठते, स्वयं फ्लाइट है। समझ आई नहीं है? क्योंकि उस फ्लाइट में बैठने से जीव हिंसा होती है, पर स्वयं फ्लाइट है तो उनके शरीर की ऐसी विशेषता है कि कोई सूक्ष्म जीव भी नहीं मरता, हिंसा नहीं होती। इतना उनके शरीर की विशेषता पैदा हो जाती, इतना शरीर हल्का हो जाता, समझ लो। ऐसा सहज विशेषता है, अपने शरीर में ऐसी विशेषता नहीं है। अपन तो देख के नहीं चलोगे तो आप देखो कितने जीव मरते हैं, कितने घरवाले घूम रहे हैं, कितनी जोके सुबह आते मंदिर पैदल देख करके आते हैं, वो बेचारा था कि देख के नहीं चलते थे, कितने जीव मर जाते अपने पैर से हैं। अपन गाड़ी पे आते तो कितने जीव मर जाते, बोलो कितना बचा पाएंगे गाड़ी पे, बोलो। गाड़ी पे बड़े जीव बचते हैं, छोटे तो बच ही नहीं सकते हैं। इसलिए तो मुंद्राज पैदल चलते, क्यों नहीं वाहन में बैठते, क्यों नहीं पालकी में बैठते, क्यों नहीं वे गाड़ी में बैठते, क्यों नहीं साइकिल पर बैठते, क्यों नहीं मोटरसाइकिल पर बैठते, क्यों नहीं कार में बैठते हैं? क्या उनके लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है? साइकिल चाहिए उनके लिए प्लेन आ जाएगा, इतना उनके पुण्य का उदय। परंतु वो पुण्य का उदय नहीं, पाप का उदय कहलाएगा उनके लिए। क्यों नियम बनाया होगा पैदल चलने का? जब पैदल चलते देखते हैं तो इसलिए बनाया होगा भैया, क्योंकि मुंद्राज तो पूर्ण हिंसा के त्यागी है, तो कैसे वो किसी वाहन का उपयोग करेंगे? वाहन का अपन उपयोग करते हैं, बचा ही नहीं पाते जीवों को, देख करके चलते हैं। एरिया समिति का पालन तभी हो सकता है, बिना उसके एरिया समिति का पालन नहीं होता। एक 28 मूलगुणों का एक विचार करता हूँ तो क्या ये नियम बने हैं, इसके पीछे कितना बड़ा लॉजिक है। और पूर्ण स्वाधीन, पूर्ण जीवन है, गुलामी का कहीं काम नहीं, पूर्ण स्वाधीनता का काम। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात भगवान धर्मनाथ ने 2.5 लाख वर्ष तक तीर्थंकर के रूप में विचरण किया। कितने? 2.5 लाख वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं है, 1000 वर्ष नहीं है। अंत में शाश्वत मुक्ति धाम समेधाचल पधारे और 1 मास तक वहां स्थिर रहे। यद्यपि प्रभु का उपयोग तो स्थिर था ही, अब उनके योग भी स्थिर होने लगे, यानी गमन रुक गया। 1 महीने पहले ही उनका योग रुक जाता है, विहार बंद। लकवा हो गया होगा, 1 महीने पहले लकवा हो जाता होगा। ये लकवा नहीं है, ये इसी स्वतः व्यवस्था के बंद करो गमन भी, ये धर्म प्रचार का काम भी बंद। यद्यपि बुद्धिपूर्वक नहीं करते वे गमन, धर्म प्रचार जो हो रहा है उनके निमित्त से कोई बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा, स्वतः हो रहा। भवि भागन वच जोगे वसाय, जिधर भवि जीवों का भाग्य होता है उधर समोषण पहुंच जाता है। परंतु अंतिम 1 मास शेष रहता, ऑटोमेटिक सब बंद, समय सिकर आए काम खत्म। चैत्र शुक्ला चतुर्थी, अब प्रभु का संसार मात्र 2 घड़ी शेष रहा था, बस मोक्ष की तैयारी हो गई। प्रभु की आयु तो 1 मूर्त की शेष थी, परंतु अन्य 3 अघाती कर्म लंबी स्थिति के थे। इसलिए प्रभु ने आत्म प्रदेशों के लोकव्यापी विस्तार द्वारा उन कर्मों की स्थिति को तोड़कर आयु जितना ही कर डाला। सबका हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। क्षण मात्र में आयु सहित 4 घाती कर्मों का क्षय करके निष्कर्म दशा को प्राप्त हुए और चैत्र शुक्ला चौथ के दिन 8 ही कर्मों का नाश कर दिया। 4 पहले किए थे, 4 इस दिन कर लिए और निष्कर्म हो गए। प्रभु धर्मनाथ के मोक्ष प्राप्त करते ही इंद्रादि देवों ने तथा सुधर्म आदि राजा महाराजों ने उस मुक्त आत्मा की स्तुति करके मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया।
इस प्रकार धर्मनाथ की कथा पूरी हुई। अब आगे 16वें शांतिनाथ जो अपने मूल नायक भी हैं, उनकी कथा अपन कल से प्रारंभ करेंगे।